महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के गठबंधन में थोड़ी थोड़ी दरार पड़ती दिख रही है और ये दरार आने वाले समय में उन्हें कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ सीटों और प्रत्याशियों को लेकर दोनों गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी में रार की स्थिति है। ये स्थिति ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि दलों की तरफ से अपने गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के लिए प्रचार करने से भी मना किया जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा की तरफ से एनसीपी अजित गुट के मानखुर्द शिवाजी नगर से प्रत्याशी नवाब मलिक के लिए प्रचार करने से मना किया गया है। भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवाब मलिक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह नवाब मलिक के बारे में अपने उस विचार पर कायम है जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। चंद्रशेखर बावनकुले ने नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा, नवाब मलिक को एनसीपी से अपनी उम्मीदवारी पर हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें लेकर हम अपने विचार पर कायम हैं। इस पर एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा, जिस निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी ने मुझे मैदान में उतारा है मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां शिंदे सेना के उम्मीदवार सुरेश पाटिल हैं। भाजपा उनका समर्थन कर रही है। ऐसी स्थिति है मेरी बेटी के निर्वाचन क्षेत्र में भी है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैं अगर भाजपा या शिवसेना का शिंदे गुट मेरा विरोध कर रहा है तो ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। ऐसा होने की उम्मीद है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में हमें भारी बहुमत मिलेगा। मैं लोगों के आग्रह पर वहां चुनाव लड़ रहा हूं। लोगों ने मुझे चुनाव में आमंत्रित किया है, चाहे भाजपा हो या शिवसेना जो मेरा विरोध करे। लोगों का विश्वास और समर्थन हमारे साथ है। हम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीतेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं नवाब मलिक ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी विधानसभा में जहां से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है शिवाजी नगर मानखुर से, वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अपेक्षित था कि इस तरह की चीज़ें होंगी और जो भी चीज़ें हैं दोनों विधानसभाओं में हम भारी मतों से जीतेंगे। सना अनुशक्ति नगर से लड़ रही है, वहाँ पे किए हुए हमारे काम, लोगों से हमारा जुड़ाव और शिवाजी नगर मानखुर में जिस तरह से जनता ने मुझसे आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूं और उनके आग्रह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लोग वहाँ त्रस्त हैं, ड्रग माफिया से त्रस्त हैं, गुंडों से त्रस्त हैं, पूरी तरह से बदहाली गुंडा राज फैला हुआ है। तो हमें तो जनता ने वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, शिंदे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। हम दोनों विधानसभाओं में चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, अजीत पवार जी ने उनके साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट किया है। विचारों से समझौता ना एनसीपी का है ना नवाब मलिक का है। जो भी हमारी आइडियोलॉजी है वो स्पष्ट है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से उसी आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करते रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है, जिस तरह की परिस्थिति है, कांटे का मुकाबला है। ये बात स्पष्ट है कि बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं सकती और अजीत पवार जी विचारों से समझौता कर नहीं सकते। दरअसल नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से नामांकन दाखिल किया। इस चुनाव में नवाब मलिक का सामना शिवसेना उम्मीदवार सुरेश पाटिल से होने वाला है। बता दें कि भाजपा ने नवाब मलिक को एनसीपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध जताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।